अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो विमेन राइटिंग से रिलेटेड है। आज हम एक अमेरिकन ऑथरेस टिली ऑल्सन की एक शॉर्ट स्टोरी आई स्टैंड हियर आयरनिंग को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें टिली ऑल्सन के बारे में तो शी इज अ फेमिनिस्टिक राइटर और उनकी ये जो शॉर्ट स्टोरी है आई स्टैंड हियर आयरनिंग, ये उनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन टेल मी अ रिडल में पब्लिश हुई थी इन 1960s। 1950s में इसको लिखा गया था, जो रियलिज्म और फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। फर्स्ट पर्सन नरेशन है और ये सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट एक्टिविज्म के साथ डील करती है। इसमें लेबर राइट मूवमेंट्स की बात हुई है, वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को डिस्कस किया गया है, जहाँ पर लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन फेस किया था कि किस तरीके से जो लेबर राइट्स है उनको एक्सप्लॉइट किया गया था, और वॉर के बाद जो इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था उसकी वजह से लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। बेसिकली ये स्टोरी मल्टीपल थीम्स को कवर करती है, जिसमें हमारे पास लेबर राइट्स हैं, पॉवर्टी के इश्यूज हैं और डोमेस्टिक लाइफ के इश्यूज हैं, जो टेंटिवली इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर हम बात करें नरेटर की तो शी इज अ 40 years ओल्ड मदर। वो कपड़े प्रेस कर रही हैं और वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हैं विद हर डॉटर एमिली, जो अब 19 years ओल्ड है। नरेटर जो है वो एमिली के बारे में सोचती हैं जब एमिली के स्कूल काउंसलर या स्कूल टीचर की उनको कॉल आती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं फॉर हेल्प कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि हम एमिली की एकेडमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, जो एमिली की एजुकेशनल सिचुएशन है हम उसको टेकअप कर सकें। अब नरेटर जो है वो एमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को एनालिसिस करती हैं कि भाई एमिली मेरी सबसे बड़ी बेटी है, मेरे 5 बच्चों में वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है और जब से वो पैदा हुई है टिल टुडे मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। एमिली जो है वो 8 months की थी जब उसके फादर ने हमें छोड़ दिया कि भाई अब वो मजीद हमारे एक्सपेंस पेयर नहीं कर सकते, वो अब हमें मजीद फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। तो 8 months की थी एमिली जब उनके फादर हमें छोड़ के चले गए। अब नरेटर जो है उन्होंने एक जॉब ढूंढ ली थी और वो एमिली को डे केयर में छोड़ती थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज फेस करनी पड़ी और डे केयर का भी एक्सपेंस उनसे बेयर नहीं हुआ तो उन्होंने एमिली को अपने रिलेटिव्स के घर छोड़ दिया। उसके बाद एमिली जो है वो अपनी फादर की फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन वहां पे वो बहुत बीमार हो गई, उसको चिकन पॉक्स हो गया। तो नरेटर जो है वो एमिली को अपने पास वापस ले आई। अब एमिली बहुत छोटी थी, वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी मदर ने उसको एक नर्सरी क्लास में एडमिशन करवा दिया। अब ऐसे टाइम पे बच्चे को होम स्कूलिंग की नीड होती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर अपना ब्रॉटअप करता है। बट एमिली जो है वो उस टाइम पे स्कूल जाती थी। नरेटर ने दूसरी शादी कर ली, शी गॉट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम, और नरेटर ने एमिली को 8 मंथ के लिए कन्वालेसेंट होम में भेज दिया, जहाँ पर बेसिकली उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है। वहाँ पे एमिली बहुत अकेला फील करती थी, वो बहुत परेशान रहती थी उस माहौल को देख के। अब नरेटर जो है उनकी एक और बेटी पैदा हो गई जिसका नाम था सुसैन। अब एमिली जो है वो हमेशा सुसैन से लड़ती थी, क्योंकि सुसैन जो है बहुत एक खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी और बहुत दिल की भी अच्छी थी। लेकिन एमिली जो है, क्योंकि उसका ब्रॉटअप इस तरीके से हुआ था और उसने बहुत नेगेटिव सिचुएशन फेस की थी, इस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब्ड माइंडेड थी। लेकिन एमिली जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल भी रखती थी, लेकिन डोमेस्टिक बर्डन की वजह से उसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। एमिली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, बस उसकी जो इंटरनल स्किल्स थी, जो उसका इंटरनल टैलेंट था, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ओवर पावर किया अपने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को और उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया इन एक्टिंग एंड डांसिंग, और उसके बाद वो एक अच्छी कॉमेडियन भी बनी। और ये बेसिकली जितनी भी शॉर्ट स्टोरी है ये उसके नरेटर का, उसकी मदर का मोनोलॉग है, और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर हम अपनी इस शॉर्ट स्टोरी के इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास है मदरहुड एंड गिल्ट का, कि बेसिकली ये सेंट्रल थीम है जहाँ पे जो मदर है वो सेल्फ ब्लेम कर रही है, यानी कि खुद को ब्लेम करती है अपनी डॉटर की कंडीशन के बारे में। यानी कि जो एमिली की एक अनहैप्पीनेस वाली सिचुएशन है, उसकी मदर को लगता है कि ये उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत हार्श इन्वायरमेंट दिया जब वो बहुत छोटी थी। देन जहाँ पे एक पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है कि उसकी मदर के हालात इतने खराब हो गए थे कि वो एमिली के साथ रहकर उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे ही नहीं सकती थी, उनको फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, उनको इसको इंस्टीट्यूशन में या डिफरेंट रिलेटिव्स के पास छोड़ना ही पड़ा, जिसकी वजह से जो एक चाइल्ड की इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पे लैक करती थी। इन केस ऑफ एमिली उसके पास पेरेंटल केयर नहीं थी। देन एक मदर डॉटर के रिलेशनशिप को यहाँ पे टारगेट किया गया है कि एक मदर और डॉटर का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे वो इमोशनल डिस्टेंस दिखाया गया है, जहाँ पे जो मदर है वो एक टाइम नहीं दे पाती थी, उनकी अटेंशन नहीं मिली एमिली को, जिसकी वजह से लव की लैकनेस दिखाई गई है। देन हमारे पास यहाँ पर लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इमोशनल निग्लेक्ट भी है, कि जब आपको एक वो पेरेंटल केयर ना मिले, जब आपको एक प्रॉपर चाइल्डहुड का टाइम ना मिले, जब आप निग्लेक्ट हो जाते हो, इनसिक्योरिटीज फेस करते हो, तो ऐसे में जब आप बड़े होते हो तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत विजिबल होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम थे इस शॉर्ट स्टोरी के। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।